ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? मैंने अभी बताया था परिमेय क्या होता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था परिमेय जो होता है वो होता है जिसका, जैसे एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे अंडर रूट 25, तो इसका डायरेक्ट आंसर 5 आएगा। अंडर रूट 36 डायरेक्ट आंसर 6 आएगा। अंडर रूट 9 डायरेक्ट आंसर 3 आएगा। अंडर रूट 21 इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, 7 आएगी, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो मैं 25 इसका डायरेक्ट आंसर 5 क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये 25 जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है? 5 गुना 5, 5 है 25। ये कैसे 36 कैसे आ रहा है? 6 गुना 6 जाके 36। 9 कैसे आ रहा है? 3 गुना 3, 3 3 या 9। लेकिन 21 ऐसे आएगा क्या? देखो 21 ऐसे आता है, 7 × 3 7 या 21, ये दोनों अलग अलग है, अलग नहीं, ये दोनों सेम होना चाहिए ना, तब हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे, समझ रहे हो। फिर जैसे 81 देख लो, अंडर रूट 81, इसका आंसर डायरेक्ट 9 आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि 81 को हम 9 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट 100, इसका डायरेक्ट आंसर 10 आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि 100 को मैं 10 × 10 लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 10 दे रहा है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10। अब देखो 10 को तुम ही बताओ, 10 को मैं किसी तरीके से लिख सकता हूँ क्या? वैसे बताओ, तुम ही बताओ। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 को मैं 5 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, ऐसे ही लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ये इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि सेम सेम नंबर नहीं है ना ये दोनों, तो डायरेक्ट नहीं आने वाला। तो ये क्या है मेरा? ये एक अपरिमेय है। जिसका डायरेक्ट आता है वो परिमेय, जिसका डायरेक्ट नहीं आता है अपरिमेय, ठीक है। फिर देखो अंडर रूट 24, 24 को कैसे? 6 × 4, 6 × 4 = 24, हाँ। या तो 12 × 24, 12 × 2 12 × 24, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका भी वो नहीं होगा ना, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, हो गया। यस, ये वाला ऑप्शन देखो 35, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 36 रहता तो छचा के 36 आ जाता, 35 है तो नहीं। 5 × 7 = 35, ये 5 × 7 लिखो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, समझ रहे हो। अपरिमेय हो गया, बच गया ये वाला। ये वाला कैसे होगा? इसका डायरेक्ट आंसर है 11 × 11 करोगे, 11 × 11 = 21 होता है, 121। तो इसका आंसर क्या होता है? डायरेक्ट इसका आंसर होता है 11। तो ये क्या है? मेरा डायरेक्ट आंसर दे रहा है, इसलिए ये क्या है? मेरा परिमेय है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम में ये कैसे पता चलेगा डायरेक्ट? जैसे मुझे तो याद था 11 × 11 तो 121, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही है? हाँ, तो देखो ये लगभग वाला पहले जो आता है ना उस पे काम करो। तुम्हें क्या आता है? तुम्हें इतना पता है कि 100 का आंसर होता है 10, ठीक है। हम्म, ये 10 मतलब 100 कैसे बना होगा? 10 × 10 करके। तो इसका एक तो आंसर होता है यहाँ पे, तो 121 है यहाँ पे। तो ये पक्का जो है, हम यहाँ जो लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा? पक्का ये 10 से तो ज्यादा ही होगा, मतलब 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, समझ रहे हो। यस, तो मैंने क्या किया? मैंने सोचा चलो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 121 मान के चलो बना होगा कैसे? 11 × 11 से करके देखो, तो 121 मिल जाएगा, 1 1 1 1। तो यहाँ से 1 2 1, 121 मिल गया। यस, तो इसका एक तो आंसर जो 11 है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ, फिर 12 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे करके देख लेना। अगर 12 × 12 करोगे तो कितना होता है? 144 होता है, 144। तो जब भी तुम रूट अंडर रूट 144 देखोगे तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर डायरेक्ट 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 121 है तो इसका डायरेक्ट आंसर है 11, तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया हमें, तो ये परिमेय है। अब बाकी ये सब क्या है मेरा? ये मेरा अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो इसने बोला था कौन सा जो है वो अपरिमेय नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये जो है अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? ये परिमेय है, ठीक है ना। ये अपरिमेय नहीं है, तो जोन सा ऑप्शन नहीं वाला है वही करना है ना करेक्ट। यस, तो ये करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो।